कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय, इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक है कामता नाथ। हम लोगों ने पिछली कक्षा में हमारा जो असेसमेंट होने वाला है उससे संबंधित यानी किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करें। आज हमारा दूसरा अध्याय लाख की चूड़ियां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ लाख की चूड़ियां। पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अति संक्षिप्त अर्थात अति लघु स्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ, आप उसी से उत्तर दे पाए। तो आप लोग सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक जो है वसंत भाग 3 उसका जो पृष्ठ संख्या है 12 उस पर चले जाइए। यहाँ पर कुछ कठिन प्रश्न दिए हुए हैं, कठिन शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दार्थों को जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको जानना आवश्यक है। जैसे चाव, चाव का अर्थ होता है इच्छा, रुचि। सलाख, सलाख का अर्थ होता है धातु की छड़ या सलाई। मुंगरी का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी जिस पर ठोकने पीटने के काम किया जाता है। पैतृक का अर्थ होता है पिता से प्राप्त या पुश्तैनी कार्य, या कुछ भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है। खपत, खपत का अर्थ होता है जो माल होता है उसकी बिक्री, तो माल की बिक्री। वस्तु का अर्थ आप लोग जानते हैं पैसों से जो हम लोग खरीदते हैं या कुछ भी। विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना, दूसरी वस्तु लेना। कसर का अर्थ होता है कमी या घाटा पूरा करना। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। पगड़ी का अर्थ होता है सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी यानी घाव का इलाज या जख्म का इलाज। मचिया बैठने का खाट होता है, चौकोर खाट। मुखातिब का अर्थ होता है देखकर बात करना। डलिया का अर्थ होता है बांस का बना छोटा पात्र। और फबना का अर्थ होता है शोभा देना या सजना। अब हम लोग किस तरीके के प्रश्न आएंगे उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि कामता नाथ द्वारा रचित कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामता नाथ द्वारा रचित कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो उत्तर क्या होगा, लाख की चूड़ियां। या इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाख की चूड़ियां पाठ का, माफ कीजिएगा, लाख की चूड़ियां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो उत्तर क्या होगा, कामता नाथ। बदलू लेखक, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदलू लेखक का रिश्ते में कौन लगे, तो मामा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, बदलू काका, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहानी पढ़ाते समय हम लोगों ने बात चर्चा की थी कि चूंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहते थे, मामा नहीं कहते थे। उसके अतिरिक्त प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांव जाने के प्रति लेखक का इतना चाव क्यों था, तो उत्तर क्या होगा, लाख की गोलियों के कारण। वो जो लाख की गोलियां बनाकर देता था बदलू लेखक को, इसलिए वो गांव जाते थे। पूछा जा सकता है कि
बदलू का पैतृक पेशा क्या था? तो लाख की चूड़ियां बनाने का। उत्तर क्या होगा? लाख की चूड़ियां बनाने का। गांव के लोग बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? तो बदलू काका। बदलू क्या था? बदलू मनिहार था। बदलू की बेटी का क्या नाम था? तो बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। बदलू लेखक को प्यार से क्या कहकर बुलाता था? तो लला कहकर बुलाता था। बदलू ने अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था? तो जमींदार साहब की बेटी के लिए। लेखक किसकी कलाई को देखने लगे? तो लेखक रज्जो की कलाई को देखने लगे या बदलू की बेटी की कलाई को देखने लगे। बदलू लेखक को क्या खाने के लिए देता था? तो अपने बाग के आम, और अगर इस तरह से भी आप लिखते हैं कि उन्हें मलाई खाने के लिए देता था तो वह भी ठीक है। लेखक बदलू का व्यवसाय कैसे बंद हो गया? तो मशीनीकरण के कारण। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं इस असेसमेंट में। आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिएगा और इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। कहानी को पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी प्रश्न पूछे जाने पर आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, और हमारा जो अगला पाठ है बस की यात्रा, जो बड़ा ही मज़ेदार है, उस पाठ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।